चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा यह मुख्तसर सजा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। सजा मुअत्तली की दरखास्त पर अदालत मेरिट्स पर गहराई में नहीं जाएगी। ये सवालात तो आएंगे कि मुल्जिम को हक के दिफा ही नहीं दिया गया। गोशवारे तो अपने कंसल्टेंट की मुशावरत से ही जमा कराए जाते हैं ना। मुझे तो कोई अपने रिटर्न्स फाइल करने का कहे तो मैं तो खुद नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना अपील की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत अभी चल रही है। हाई कोर्ट को फैसला करने देते हैं, फिर हम केस सुन लेंगे। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की जेल में हालत के बारे में तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा हम अपने ऑर्डर में भी दरखास्त गुजार की जेल में हालत के बारे में लिखेंगे। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर असम्बली तहलील की जाए तो सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाबी खत में कहा आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ने 9 अगस्त को असम्बली तहलील की। अब इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में 26 जून को तरमीम कर दी गई। इस तरमीम से कबल सदर इलेक्शन की तारीख के लिए कमीशन से मुशावरत करता था। तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या तारीखें देने का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात के मामलात से मुतालिक सदर के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को मिल गए। इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक आइनी इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास हैं। सदर मुमलिकत इंतखाबात के मामलात पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन हुक्काम को नहीं बुला सकते। माहिर कानून इरफान कादर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। कहा इनके मुताबिक इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास नहीं। सदर मुमलिकत का एक खास पार्टी से ताल्लुक है, इसलिए उनसे मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं। डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी $1 300 से भी ऊपर चला गया। इंटरबैंक में 58 पैसे महंगा, कीमत $300 22 पैसे हो गई। निगरान हुकूमत के आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर $11 76 महंगा। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर तबादले ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। अमरीका पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। 90 दिन में इलेक्शन होना आईनी ज़रूरत है। कोशिश होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर ही हो जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में नई हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा मैं इलेक्शन की तारीख पर नोटिस कर रहा हूं। अगर जून में मरदमशुमारी पूरी हो गई थी तो इसे 2 माह तक मंजूर क्यों नहीं किया गया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से 6 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट के ज़ेर इल्तवा मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव हसन रजा पाशा की गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से डायरेक्शन का तासुर मिला। एक सियासी जमात के बुकला कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को बरी कर दिया। ऐसा हुआ तो तसव्वुर किया जाएगा कि दबाव की वजह से बरी किया गया। अदलिया को गैर सियासी और गैर जानिबदार होना चाहिए। वाइस चेयरमैन हारून रशीद बोले सुप्रीम कोर्ट के बेंच मखसूस जमात की तरफदारी कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने तोशाखाना केस में पीटीआई की लीगल टीम से अलहदगी इख्तियार कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की अपील में पेश नहीं होंगे। लीगल टीम में डिसिप्लिन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बाद अलहदगी का फैसला किया। केस की तमाम फाइलें कानूनी टीम को भिजवा दी। लीगल टीम की ख्वाजा हारिस को मनाने की कोशिशें। बैरिस्टर गौहर अली का कहना है कि ख्वाजा हारिस तोशाखाना केस से अलहदा नहीं हुए। निगरान वज़ीर मादनियात सिंध खुदा बख्श मरी ने विफाक से ताउन की अपील की है। कहते हैं लोगों की बेहतरी के लिए हमारे पास जो फंड्स होंगे करेंगे। विफाक से भी ताउन की अपील है। उन्होंने कहा कि मालूमाती सेमिनार करने जा रहे हैं। सिंध के बच्चे को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या मादनियात दी हैं। मजीद कहा मादनियात की तफसीलात पब्लिक करने लगे हैं। हमारे अकाउंट पर लोग हमें गैर कानूनी माइनिंग पर इत्तला दें।
पाकिस्तान और भारत का अपने अपने नाजिमुल अमूर तब्दील करने का फैसला। साद अहमद वड़ाइच पाकिस्तान के भारत में नए नाजिमुल अमूर होंगे। गीतिका श्री भारत की पाकिस्तान में नई नाजिमुल अमूर होंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारतकारों के वीज़ों का तबादला। पाकिस्तान के एक अफसर और भारत के 5 अफसरान को सफारती वीज़ा जारी किया गया। भारत से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। गंडा सिंह में दरमियाने और हेड सुलेमान की में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावल नगर में पानी के तेज बहाव की वजह से मुत्तादिद आर्जी हिफाजती बंद और सड़कें टूट गईं। 60 से ज्यादा देहात के जमीनी रास्ते मुनक़ता। हजारों एकड़ फसलें इमलाक तबाह। अहमदपुर शर्किया में सैलाब के पेश नजर हाई अलर्ट। दरिया किनारे मुल्हिका बस्तियों को खाली कराया गया। 100 से जायद खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। टिब्बा सुल्तानपुर में हिफाजती बंद टूटने के बायस दर्जनों घर और फसलें सैलाबी पानी में डूब गई। सैलाबी पानी तेजी के साथ मजीद बस्तियों के तरफ बढ़ने लगा। बारिश की वजह से दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मजीद इजाफे का खदशा। खबरदार, डेंगू से बचें। लाहौर में मच्छर के काटने से 9 साल की पहली हलाकत रिपोर्ट। मरीज अस्पताल में जेर इलाज था। ठट्ठा में ट्रक और वैन में तसादुम से 7 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। सुप्रीम कोर्ट का कोयटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार न करने का हुक्म बरकरार। दौरान समा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने चेयरमैन पीटीआई से वकील इस्तफसार किया कि क्या आप जीआईटी के सामने पेश हुए। लतीफ खोसा ने जवाब में कहा नहीं हुआ और होना भी नहीं है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या ये आप तय करेंगे कि पेश होना है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा हमने इस केस में कई सवाल सोच के रखे हैं। नामजदगी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत मुलतवी। आइंदा समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के सियासी जमातों से मुशावरत। बैरिस्टर अली जफर की क़यादत में पीटीआई वफ्द के इलेक्शन कमीशन आमद। चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत। जेयूआई को वफ्द कुछ देर में इलेक्शन कमीशन पहुंचेगा।